अभी हम लोग रस शास्त्र का एक टॉपिक देखने वाले हैं जिसका नाम है शोधन। अभी ये आप लोग बहुत जगह पे देखोगे, शोधन जो है ये वर्ड का मतलब समझते हैं पहले। हम लोग जैसे आयुर्वेद में देखते हैं, शोधन मीन्स क्या होता है? प्यूरिफाई करना। ठीक है, हमारे बॉडी में जो दोष है हो गया, ठीक है, जो मल हो गया, इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? पंचकर्म करते हैं। ठीक है, और क्या करते हैं? बहुत सारे मेडिसिन का यूज करते हैं और उसको प्यूरिफाई करते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे जो इन्वायरमेंट है इसमें बहुत सारा ऐसा एलिमेंट है, बहुत सारा ऐसा महारस हो गया, पारद हो गया, इसके अंदर बहुत सारे जो दोष हैं, जो टॉक्सिसिटी है इसके साथ में चिपके होते हैं। तो इसको रिमूव करने के लिए, इसको प्यूरिफाई करने के लिए हम लोग जो प्रोसेस बोलते हैं उसको हम लोग बोलते हैं शोधन। तो शोधन मीन्स क्या होता है? केवल प्यूरिफिकेशन नहीं होता है, तो फिर और क्या होता है समझते हैं हम लोग। मान लीजिए मैंने कोई एक सब्सटेंस लिया है, कोई द्रव्य लिया है। अब इस द्रव्य में क्या होता है? अब इस द्रव्य में देखो दो चीज होगा, एक इसके अंदर कुछ टॉक्सिसिटी होगा, क्या होगा? कुछ टॉक्सिसिटी होगा, ठीक है, और इसके अंदर क्या होगा? और कुछ इसके अंदर मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगा। ये हरा वाला दिख रहा है, ये मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। ठीक है, क्या है? कुछ मेडिसिनल प्रॉपर्टी होगा। तो शोधन मीन्स क्या होगा? शोधन मीन्स होगा अगर मैं इसके अंदर से जो टॉक्सिक चीज है, ठीक है, जो दोष है उसको अगर मैं रिमूव कर दिया, जो दोष है उसको अगर मैं रिमूव कर दूंगा और उसके साथ में इसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है उसको अगर मैं इंप्रूव कर दूंगा, दोष को रिमूव करना है और मेडिसिनल प्रॉपर्टी को इंप्रूव करना है और इनहांस करना है, इसी को हम लोग बोलते हैं शोधन। शोधन मीन्स क्या हो गया? तो शोधन मीन्स क्या होगा? कोई भी द्रव्य, कोई भी सब्सटेंस को प्यूरिफाई करना और उसके साथ साथ उसके अंदर जो मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, जो उसमें गुण है, उसको बढ़ाना, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? शोधन। जैसे अभी बहुत लोग चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं कि हैवी मेटल है, पारद हैवी मेटल है, पारद हैवी मेटल है, मगर आयुर्वेद में देखोगे तो अष्ट संस्कार बताया गया है। अष्ट संस्कार से क्या होता है? जो हैवी मेटल, जो पारद, जो इतना टॉक्सिक समझा जाता है, ठीक है, उसको प्यूरिफाई करके हम लोग कंज्यूमेबल फॉर्म में लेके आते हैं। अभी बहुत सारा हम लोग मेडिसिन देखते हैं, जितने भी रस द्रव्य हैं सब में पारद का कंपोजिशन है, पारद उसके अंदर है, हम लोग उसको खा भी रहे हैं मगर मरते तो है नहीं, है कि नहीं? किडनी फेलियर तो होता नहीं है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसको प्यूरिफाई किया गया है, उसके अंदर जो टॉक्सिसिटी है उसको रिमूव किया गया है, उसका जो गुण है उसको और बढ़ाया गया है। तो जितना भी रस कल्प है, जिसमें भी पारद है, वो क्यों इतना गुणवान है? क्योंकि उसका बहुत अच्छे से शोधन किया गया है। शोधन कैसे किया गया है? 8 टाइप का पारद का शोधन है, अष्ट संस्कार बोलते हैं जिसको। 8 प्रकार से पारद का शुद्धिकरण होता है, जो भी उसमें इंप्योरिटीज होता है उसको रिमूव करते हैं और उसके साथ में उसमें कुछ गुण को ऐड करते हैं, जिसके वजह से हमारे बॉडी में कंज्यूम करने के बाद टॉक्सिसिटी डेवलप नहीं होता है। ठीक है, तो शोधन मीन्स क्या हो गया? तो शोधन मीन्स हो गया दोष को रिमूव करना और उसकी पोटेंसी को इंक्रीज करना, ये हो गया शोधन। क्लियर एकदम? वेरी गुड। कोई भी ड्रग जब हम लोग लेते हैं, उसका जब हम लोग शुद्धिकरण करते हैं तो उसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, कुछ कुछ ऐसा ड्रग होता है जिसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं। कुछ कुछ ड्रग ऐसा होता है अगर उसमें टॉक्सिसिटी कुछ बचा है, अच्छे से प्यूरिफाई नहीं हुआ है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? मारन करते हैं। क्या करते हैं? उसका मारन। मारन करने के बाद क्या होता है? भस्म फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे ही भस्म फॉर्म में कन्वर्ट होगा तो क्या होगा? इसके बाद जब हम लोग इसको कंज्यूम करेंगे तो इसकी पोटेंसी इंक्रीज होगी। ठीक है, जो उसके पार्टिकल्स होते हैं एकदम छोटे छोटे हो जाते हैं। पार्टिकल्स अगर छोटे छोटे हो गए, पार्टिकल्स उसके अगर छोटे छोटे हो गए, नैनो पार्टिकल्स हो गए, तो उससे क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। क्या होगा? पार्टिकल्स अगर छोटा छोटा है तो क्या होगा? उसका एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? बात समझ में आ रहा है तो बोलो हाँ। पार्टिकल्स अगर छोटे छोटे हो गए तो उसका एब्जॉर्प्शन क्या होगा? बढ़ेगा। क्लियर हो गया एकदम बात? ठीक है, और क्या होगा? इसके वजह से इसका इफेक्ट मीन्स छोटे से डोज में भी वो बहुत कमाल का इफेक्ट दिखाएगा। छोटे से मतलब स्मॉल डोज में भी बहुत कमाल का इफेक्ट दिखाएगा। और भी बहुत सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे। तो शोधन मैंने मतलब क्या बताया? हम लोग कुछ कुछ ड्रग को डायरेक्ट प्यूरिफाई करके शोधन करने के बाद उसको हम लोग डायरेक्ट कंज्यूम कर सकते हैं, पहला बात। दूसरा, उसके बाद उसको हम लोग मारन करेंगे। मारन से क्या होगा? उसको भस्म फॉर्म में लेके आएंगे और उस भस्म फॉर्म में लाने के बाद उसका बॉडी पे अलग अलग तरीके से इफेक्ट देखने को मिलता है। जैसे उसके पार्टिकल साइज छोटे हो जाएंगे। पार्टिकल साइज छोटा होगा तो क्या होगा? बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब होगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब होगा। छोटे डोज में बहुत बड़ा इफेक्ट दिखाएगा। और क्या होगा? और उस ड्रग की पोटेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। क्लियर हो गया? वेरी गुड। हम लोग आगे देखते हैं अभी। अगर आपको ये लेक्चर सीरीज अच्छा लगा है तो इसी तरीके से आप हमारा रस शास्त्र का, द्रव्य गुण का, अगतंत्र का लेक्चर सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। लिस्ट आपको दिखता होगा, हमारा फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सारे लेक्चर सीरीज़ हैं, साथ में मॉडर्न के भी लेक्चर सीरीज़ हैं। ठीक है, तो अगर आपको लेक्चर सीरीज ज्वाइन करना है तो आपको प्ले स्टोर पे जाके मौर्य पब्लिकेशन ऐप सर्च करना है, वहाँ से डाउनलोड करना है और वहाँ से आप उसको परचेज़ कर सकते हैं। किसी को कुछ डाउट होगा तो नीचे जो नंबर दिया गया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। धन्यवाद।